नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीति काल के रीति सिद्ध श्रृंगार रस के श्रेष्ठ रीति मुक्त कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। तो उसी बिहारी रत्नाकर का 53वां दोहा। हो मति सुख करी कामना, तुम ही मिलन की लाल, ज्वालामुखी सी जरती लखी, लगनी अगनी की ज्वाल, लगनी अगनी की ज्वाल। इसका प्रसंग है कि नायिका है, विरहाग्नि में जल रही है। वह नायिका नौढ़ा नायिका भी हो सकती है, परकिया नायिका भी हो सकती है, या पोषित पतिका नायिका हो सकती है। नायिका की सखी उसके वियोग को देख करके नायक के पास पहुंचती है और नायक से अपनी सखी विरहणी नायिका की दशा का जो है वर्णन करते हुए नायक को प्रेरित करना चाहती है कि वह नायिका से मिले, जिससे कि उसकी विरहाग्नि कम हो सके। अब इसके जो है कठिन शब्द, तो होमति बना है होम शब्द से। होम का मतलब जो पूजा अनुष्ठान का जब पूरा होता है तो उस स्थिति में जो अग्नि में आहुति दी जाती है वही जो है होम। तो होमति सुख हो, यानी कि सुख को का होम कर रही है। करी कामना, कर यानी कि जो है कर रही है, कामना यानी कि इच्छा लालसा, तुम ही यानी कि तुमसे, मिलन माने मिलने की, हे लाल। ज्वालामुखी सी जरती है, ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी के सदृश के समान, जरती यानी कि जो है जल रही है। लखी यानी कि जो है लखना, देखना, देखो। लगनी अगनी की ज्वाल, लगनी यानी कि लगन, यानी कि जो है मिलन की जो है चाह, प्रेम के कारण प्रियतम से मिलने की चाह, दिल लगना। अग्नि की ज्वाल यानी कि ज्वाला में जल रही है। अब सरलार्थ और व्याख्या। नायिका की सखी नायक से कहती है कि हे लाल, तुम ही मिलन की, यानी कि तुमसे मिलने की कामना में, यानी कि तुमसे मिलने की जो है चाहत में मेरी सखी या नायिका अपने सारे सुखों का होम कर रही है। अर्थात तुमसे मिलने का जो अनुष्ठान उसने जो है रखा है, अनुष्ठान किसी जो है लक्ष्य की, मनोकामना की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो नायिका की मनोकामना क्या है कि नायक से
मिलन हो। और उसके लिए वह क्या कर रही है, अपने जितने जो है सुख हैं वो अपने सारे सुखों को मिलन की चाह रूपी अनुष्ठान की पूर्णता के लिए होम कर रही है, हवन कर रही है। और इस जो है अनुष्ठान में ज्वालामुखी सी जलती है, वह अपने आप को ज्वालामुखी के समान जो है जला रही है। यानी कि हवन से जो लपटें निकल रही है, तो जैसे निकलती है वैसे ही उस विरहिणी नायिका के शरीर से ऐसी जो है लपटें निकल रही है विरहाग्नि की, मानो वे ज्वालामुखी। तो वह जो है ज्वालामुखी के समान जल रही है। क्यों? लगनी अगनी की ज्वाल, क्योंकि उसमें अपने प्रियतम से अर्थात तुमसे जो है मिलने की जो चाह है, जो लगन है, जिसमें जो है मिलने की जो है प्रबल इच्छा है, तो उस प्रबल इच्छा की ज्वाला में वह जल रही है। और वह ज्वाला क्या कर दे रही है, उसके शरीर को ही ज्वालामुखी सदृश बना दे रही है। लखी यानी कि देखो हे प्रिय। सरलार्थ में, कम शब्दों में या केंद्रीय भाव, तो नायिका की सखी नायक से कहती है कि हे प्रियतम, देखो तुमसे मिलने की लालसा में मेरी सखी अपने समस्त सुखों को लगन रूपी अगन की ज्वाला जला करके अपने सारे सुखों की आहुति दे रही है। और इस तरह उसका शरीर जो है विरह के ताप से ज्वालामुखी सदृश बन गया है। अब इसका जो है कलात्मक पक्ष तो जो है ब्रजभाषा है, साहित्यिक और परिनिष्ठित ब्रजभाषा है। और इनकी जो है ब्रजभाषा पर रीझ करके ही पद्म सिंह शर्मा जो है कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। और शुक्ल जी इनके जो है समास शैली की जो है प्रशंसा जो है करते हुए कहते हैं कि भाषा की समास समाहार शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति के माध्यम से अपने छोटे से दोहा रूपी छंद में अनेक भावों को भर दिया है, जिसके संबंध में अन्य आलोचक कहते हैं कि बिहारी लाल ने दोहा रूपी गागर में भावों का सागर भर दिया है। और इसकी जो है शैली, तो यह दोहा शैली में जो है छंद इसका जो है दोहा छंद में है, जिसमें 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 पर यति देकर के अगर हम गिने तो जो है 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 2 13, तुम ही मान 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 1 11, ऐसे ही इसमें भी 13 कुल मिलाकर के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होगी। तो और उसके बाद जो है अलंकार, तो हम लोग तो यहाँ पर तो सीधे जो है देख रहे हैं कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि जो है
शरीर की ज्वाला से ही जो है शरीर ज्वालामुखी सदृश वह जो है बन गई है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और फिर होम अति सुख, यानी कि सुखों का जो है होम करने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। होमति सुख में रूपक अलंकार और ज्वालामुखी सी जरती, यानी कि ज्वालामुखी के समान जो है जल रही है, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। उपमा और अतिशयोक्ति और लाल यहां पर है, तो लाल के जो है दो अर्थ जो है निकल जाएंगे। तो इसलिए इसमें सलेश अलंकार है। एक अर्थ कि अपने लाल के लिए, नायिका अपने लाल के लिए, यानी कि जो है प्रियतम के संदर्भ में एक हो जाएगा, और दूसरा अर्थ हो जाएगा कि नायिका जो है कह रही है नायिका कि हे लाल, यानी कि एक जो है संबोधन हो जाएगा, संबोधन। और उसके बाद ज्वालामुखी सी जरती अलखी लगनी, तो ज और ज की आवृत्ति एक बार, ल और ल की आवृत्ति ज और ल का दो बार साथ आस पास जो है प्रयोग होने के कारण इसमें छे का नुप्रास अलंकार है। और अंतिम में वर्णों की, लाल और ज्वाल में वर्णों की आवृत्ति या तुकांतता के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब इसमें रस, तो यह जो है वियोग, श्रृंगार के अंतर्गत वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, तो यह विप्रलंब, इसमें रस जो है विप्रलंब श्रृंगार का है। और जब रस विप्रलंब हो या श्रृंगार हो, तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य गुण, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है, मधुरा। और इसका जो है अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव, श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है। और संचारी भाव, तो संचारी भाव की जो है विरह की अग्नि में वह जो है जल रही है, अर्थात वह जो है व्याधि से ग्रस्त है, तो इसमें संचारी भाव व्याधि होगा। और साथ ही अपने वह प्रियतम को याद कर रही है, इसलिए इसमें स्मृति भी है। और प्रियतम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी जो है मिलने की जो है चिंता है, उत्सुकता है, इसलिए इसमें चिंता नामक ये तीन, व्याधि, स्मृति और चिंता नामक तीन संचारी भाव है। और साथ ही इसमें जो वियोग की जो है 10 दशाएं होती है, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, तो उसमें से अभी तक ये जो है पहली बार भी मिलन, अगर नौवढ़ा नायिका हो तो पहली बार भी मिलन नहीं हुआ है, तो या अन्य कोई भी नायिका हो, तो उसमें विरह की जो है आरंभिक दशा अभिलाषा, यानी कि मिलन की चाह का इसमें वर्णन हुआ है। और ऐसे ही जो है अतिशयोक्ति परक जो है दोहों के लिए इतावत चली जा, आड़े दे आले बसन, जाड़े हूं की रात, साहस ककै स्नेह बस, सखी सबे ढिग जात, आड़े दे आले बसन वाला दोहा आप लिख सकते हैं, अन्य के अंतर्गत या संबंधित दोहा। आज भर इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल एक नए दोहे के साथ।